हम आए हैं सर 4 दिन के लिए। और सो गाइस ये जो है ये पूरी डल लेक है और यहाँ पे डिफरेंट हाउस बोट्स बने हुए हैं। देखिए दिस इज द ब्यूटी ऑफ कश्मीर। तो हम अपनी हाउस बोट की तरफ जा रहे हैं। वहाँ जाने के लिए रोड नहीं थी तो इसलिए हमने शिकारा बुलाया है। हमारी प्राइवेट यॉट है, यॉट। सो हम जो है अपनी जो स्टे प्लेस है वहाँ पहुँच गए हैं एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। इसको हाउस बोट बोलते हैं। तो ये जो है ये हाउस बोट की एंट्री। तो आप देखिए कितनी खूबसूरत जो है तरीके से बना रखी है एंड ये बहुत ही सुंदर इन्होंने वेलकम ड्रिंक कावा पी के देखते हैं कैसा है। भाई साहब निकल ही नहीं रहे तो निकल जाओ। चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार आपको थोड़ा सा टूर दे देता हूँ। तो ये रूम्स बने हुए हैं राइट साइड में एंड रूम्स आर नाइस, टाइडी रूम्स। तो वी आर इन डल लेक ब्रो, डल लेक। और ये पीछे जो है ये बारबेक्यू बनाते हैं और बहुत ही ज्यादा स्वाद है। हमने खाया नहीं है बट स्वाद बहुत है। गारंटी लेते हैं, टेस्ट की गारंटी पूरी ली थी इन्होंने। टेस्ट की भाई साहब टेस्ट की गारंटी और शानदार तरीके से। ये मार्केट एरिया ऑफ डल लेक। अभी हम ये डल लेक से शिकारा राइड करके आए एंड इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, अच्छा था। और वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मार्केट। तो अभी हम मार्केट जाएंगे, देखते हैं कि क्या खाने को मिलता है यहाँ पे एंड बाकी जो है द व्यू इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा व्यू है। मेरे पीछे आप देखिए साइड पे डल लेक है। This is the road. साथ ही साथ। तो दोस्तों आज हम गुलमर्ग जा रहे हैं एंड गुलमर्ग का रास्ता बोलते हैं बहुत ही सुंदर है और आप देख भी सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप गुलमर्ग के लिए श्रीनगर से टैक्सी लेते हैं, लोकल कैब लेते हैं, सो आप कोशिश ये कीजिएगा कि श्रीनगर के घाट नंबर 9 के सामने टैक्सी स्टैंड है,
वहाँ जाइए, वहाँ जाके बात कीजिए। वहाँ पे रेट्स मेंशन्ड हैं, बट थोड़ा सा स्कोप है नेगोशिएशन का भी। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप टैक्सी लें तो श्रीनगर के घाट नंबर 9 के सामने टैक्सी स्टैंड से ही लें। और देखिए ये कितनी सुंदर व्यू है, एंड इट इज़ मेस्मराइजिंग। ये जो पूरा रास्ता है ये गुलमर्ग को जाता है। मोस्ट प्रोबेबली आप 2 से ढाई घंटे में श्रीनगर से गुलमर्ग पहुंच जाएंगे। We are walking on snow, man. सो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं कि हम गुलमर्ग पहुंच गए हैं, और ये रास्ता है गुलमर्ग गंडोला तक जाने के लिए। क्योंकि इस टाइम पे स्नो बहुत थी तो हम पैदल ही चल के जा रहे हैं, बट आपके पास और ऑप्शंस भी हैं। बट ट्राई कीजिएगा कि स्लेज और छोटी कार का यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ जो जब आपकी गाड़ी रुकती है, जो स्टॉप पॉइंट है गुलमर्ग के पास टैक्सी स्टैंड है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जाएगा कि बहुत ख़राब रास्ता है, गंडोला तक पैदल नहीं जा पाओगे। बट इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप एडल्ट हैं, एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो पैदल ही जाइएगा। अगर मैं गंडोला की बात करूं तो एक है फ़ेज़ 1, एक है फ़ेज़ 2। गुलमर्ग टू कोंगडोरी ये फ़ेज़ 1 है। कोंगडोरी टू अपारवत पीक ये फ़ेज़ 2 है। सो एंट्री फ़ी जो फ़ेज़ 1 की है वो 700 के आसपास है, एंड फ़ेज़ 2 के लिए आपको 900 रुपीज़ देने पड़ेंगे, 900 रुपये। आप चेयर लिफ्ट से जो फ़ेज़ 3 है कोंगडोरी टू मैरी शोल्डर, वहाँ पे ज़्यादातर जो स्केटर्स होते हैं, जो स्कीइंग करते हैं, दोज पीपल गो देयर। सो चेयर लिफ्ट का भी ऑप्शन है, उसके आपको 300 रुपीज़ देने पड़ेंगे। हम नहीं जा पाए थे क्योंकि जैसा आप देख पा रहे हैं इट इज़ स्नोइंग वेरी वेरी हैवीली। सो इस चक्कर में हम फ़ेज़ 2 भी नहीं जा पाए थे। सो लोग बताते हैं कि फ़ेज़ 2 जब आप जाते हैं वहाँ से आपको थोड़ा सा कुछ किलोमीटर दूर, अगर मौसम साफ़ हो तो एलओसी भी देखने को मिलता है। जनरली वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग रहती है, और स्नोफॉल हो तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है स्नो भी रहती है। तो इस टाइम पे जब हम गए थे, हमारे पहुँचते ही स्नो, इतनी तेज़ स्नोफॉल हुई, एंड हम खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। सो एज़ यू कैन सी कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बट स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हैवी था। सो आप देख रहे हैं ये फरवरी मंथ है, तो दिस इज़ फरवरी व्हेन वी वेंट देयर, और इस दौरान बहुत स्नो थी, बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो वी ट्राइड स्कीइंग आपको वहाँ पे सिखा देते हैं। इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। सो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम श्रीनगर से पहलगाम की तरफ जा रहे हैं। टैक्सी में ही जा रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे लोकल कैब्स ही अवेलेबल होती हैं, उसी में ही जाना होता है। सो श्रीनगर टू पहलगाम, तो पहलगाम को विलेज ऑफ शेफर्ड्स भी कहा जाता है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। तुलियन लेक है, बेताब वैली है, सन टेम्पल है, चंदनवाड़ी है, आड़ू वैली है। सो दीज आर दी फेमस प्लेसेस इन पहलगाम। बट क्योंकि हम
थोड़ा सा श्रीनगर से निकलने में लेट हो गए थे। सो हम वहाँ पे कोशिश करेंगे बाईसरन वैली जाने के लिए। बाईसरन वैली जो है वो 5 किलोमीटर है पहलगाम से। उसको पहलगाम के लोग मिनी स्विट्ज़रलैंड भी बोलते हैं, क्योंकि जनवरी से मार्च के मंथ में अगर वहाँ जाया जाता है तो इट इज़ कवर्ड विथ स्नो। पूरी बर्फ़ होती है वहाँ पे। अगर आपको ग्रीनरी देखनी है बाईसरन में तो आप अप्रैल से जून के महीने में जा सकते हैं वहाँ पे। बाईसरन जो है वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और 5 किलोमीटर है पहलगाम से। क्योंकि हमें लोगों ने बताया कि वहाँ पे इस टाइम पूरी स्नो कवर्ड है, तो इसलिए आप ट्रैक करके नहीं जा पाएंगे बाईसरन, आपको पोनी ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि स्नो कवर्ड है और जो स्नो है वो थोड़ी हार्ड हो चुकी है ट्रैक के रास्ते, क्योंकि बहुत सारे लोग पोनी लेके जाते हैं, तो रिस्की रहेगा अगर आप पैदल जाएंगे तो। बाईसरन जाते हुए हमें कुछ पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जैसा कि हमें बताया गया है। कनीमर्ग देखने को मिलेगा, पहलगाम ओल्ड विलेज देखने को मिलेगा, कश्मीर वैली देखने को मिलेगी, कश्मीर वैली पॉइंट। उसके बाद दाबियान है वो देखने को मिलेगा, दियोन वैली पॉइंट है वो हम देख पाएंगे। सो लेट्स सी हमें पोनी मिलती है या नहीं मिलती, या वहाँ पे भी रश ज़्यादा है, वो तो जाके ही पता लगेगा और हम आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो आज हम पहलगाम ही रुकेंगे। हमें वहाँ पे अवेलेबिलिटी मिल गई थी होटल की, हमने बुक करा लिया। तो वहाँ जाके आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हम अपने होटल कम कॉटेज में पहुँचने ही वाले हैं। सो ये रूट है जिसके थ्रू हम अपने कॉटेज में या होटल कह लीजिए वहाँ पहुँच जाएंगे। वो जो आपको सामने दिख रहा है, हम वहाँ ठहरने वाले हैं आज। We have reached Belgaum and we are going for the sightseeing के लिए जा रहे हैं। यहाँ से हमने पोनी करी है and we are heading towards the sightseeing। जनाब, मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाह रहा था कि आप कभी भी पहलगाम जाएं, साइट सीइंग पे जाएं, पोनी करें, सो खासा ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत जम के नेगोशिएशन करनी पड़ेगी, क्योंकि आप यकीन नहीं मानेंगे कि हमें 4 पोनीस चाहिए थी और उन्होंने स्टार्ट किया 40,000 रुपीज़ से और आखिर में हमें उससे आधी से भी आधी कॉस्ट में ये लेके जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं द अमाउंट ऑफ नेगोशिएशन दैट यू हैव टू डू। सो दोस्तों, मैं आपको पूरा रास्ता तो खैर नहीं दिखा पाऊँगा, बट कोशिश करूँगा जहाँ जहाँ पे शूट कर पाया वहाँ पे आपको करके दिखाऊँगा, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है। आप देख ही पा रहे हैं कि ये पूरी जिस पे पोनी चल रहे हैं वहाँ पे दिस इज़ द फ्रोज़न आइस। ये आपको ब्लैक कलर की ज़रूर दिख रही होगी, क्योंकि लोग चलते हैं या फिर यहाँ पे गांव के भी लोग चलते हैं एंड पोनीज चलती हैं। तो ये फ्रोज़न आइस है। इसमें अगर हम उतरेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि स्लिप कर जाएं। तो जो रूट बना हुआ है ये पूरा जहाँ से पोनी आती है ये फ्रोज़न है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बट हाई पॉसिबिलिटी है कि पोनी भी फिसल जाती है। सो ये बाईसरन है, जिसको यहाँ पे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी बोलते हैं। पूरा स्नो कवर्ड है। अगर आप अप्रैल से जून के मंथ में यहाँ विज़िट करते हैं तो आपको पूरी ग्रीनरी देखने को मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी ग्रीनरी। सो कश्मीर वाकई में एक हेवन है। मज़ा आता है यहाँ पे आके। कल हम गुलमर्ग में थे, वहाँ भी स्नो देखी।
आज हम पहलगाम में हैं, बाईसरन में। यहाँ पे भी स्नो है। इट फील्स गुड जब हमारे खुद के देश में, इंडिया में इतनी खूबसूरत जगहें हैं, तो हमें पहले ये विज़िट करनी चाहिए। तो कल हम फिर यहाँ से वापस श्रीनगर जाएंगे। हमारा स्टे है श्रीनगर में कल का। और वापस जाते हुए देखते हैं अगर हमें कोई अच्छी जगह मिलती है कुछ दिखाने लायक, तो फिर शूट करेंगे। सो ये एक छोटा सा वैली व्यू आया था पहलगाम से श्रीनगर के रास्ते में। तो हमने रुक के यहाँ पे थोड़ा एंजॉय किया, थोड़ी देर बैठे, सीनिक ब्यूटी का मज़ा लिया और उसके बाद वापस हम श्रीनगर की तरफ चल दिए। सो रास्ते में आते हुए हमने सोचा कि जैसे हम श्रीनगर पहुँचेंगे तो क्यों ना कुछ गार्डन्स विज़िट किए जाएं, जिसके लिए श्रीनगर फेमस भी है। तो हम सबसे पहले, जैसा आप देख पा रहे हैं, हमने विज़िट किया चश्मे शाही, जो एक मुग़ल गार्डन है। ये 1636 में बना है। तो इसके अंदर जो सबसे फेमस है वो है इसका नेचुरल स्प्रिंग वाटर। ये 7 डेज खुला रहता है और लोग बताते हैं कि जब सर्दी होती है तो यहाँ पे थोड़ा सा वार्म वाटर निकलता है, जब गर्मी होती है तो कोल्ड वाटर निकलता है। बट हमें ये जनरली पता नहीं लगेगा क्योंकि वो लोग इसको रोज़ छूते हैं, तो वो इस चीज़ को बेहतर जानते हैं। सो ये यहाँ से जो है नेचुरल स्प्रिंग वाटर निकल रहा है। और एक चीज़ और बोली जाती है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनको यहीं से ही वाटर सप्लाई किया जाता था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी इसको चख के देखें। सो फिर हमने इसको पी के देखा एंड बिल्कुल भी ऐसा टेस्ट नहीं था कि ग्राउंड वाटर जैसा हो। तो बहुत ही मीठा टेस्ट था। और सेकंड प्लेस जो हमने विज़िट करी वो था निशात गार्डन। ये निशात गार्डन है, ये डल लेक की ईस्टर्न साइड पे बना हुआ है और सेकंड लार्जेस्ट मुग़ल गार्डन है श्रीनगर का। सो निशात एक उर्दू वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है जॉय, डिलाइट या ग्लैडनेस।